नमस्कार। एक त्योहार की अपनी एक अच्छी सी मिठास होती है, तो उसी तरह से उस त्योहार पे बनने वाली मिठाई की भी ना अपनी एक कहानी होती है। इस बार ना मेरी रसोई में भी ऐसी ही कहानी बनी, जिसमें एक सिंपल पनीर की खीर बन गई एकदम यूनिक कैरेमल पनीर बर्फी। सब कुछ स्टार्ट हुआ एक फेस्टिवल मूड में, जब मैं बना रही थी ना रिच क्रीमी पनीर खीर। तो खीर को बनाने के लिए मैंने लिया दूध। इसकी मलाई ना पहले ही उतार चुकी थी। अब इसके अंदर मैंने आधी कटोरी से थोड़ा कम मिश्री पाउडर डाला और इसको गाढ़ा होने के लिए रख दिया। और बिना मावे के, बिना कंडेंस मिल्क भी ये बहुत टेस्टी खीर बनेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इस खीर को बनाने के लिए हैवी बॉटम पैन यानी कि भारी तले का बर्तन इस्तेमाल करेंगे। दूध को धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ मैंने दूध लिया था 1.25 लीटर और इसमें से मैं पाव भर दूध निकाल रही हूँ। तो टोटल 1 लीटर दूध से हम इस खीर को बनाएंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे मिठाई कुछ और बनानी थी, तो इसलिए मैंने पाव भर दूध अलग से निकाल लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे घर का बना हुआ पनीर, जो आधी कटोरी के बराबर है। तो यहाँ इसको ना रब करने की जरूरत है, ना ही कद्दूकस करने की जरूरत है। बस इसको ऐसे ही डाल देंगे। हाँ, अगर आप मार्केट का पनीर लाते हैं तो बस हाथों से इसको क्रम्बल कीजिए और डाल दीजिए इसके अंदर, और धीमी आंच पर इसको हम पकने देंगे। अब इसे 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और यहाँ मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध के अंदर घोला, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 15 मिनट और इसको पकाएंगे। तो अब देखिए पनीर के पीस फूलकर डबल हो गए हैं और ये खीर बनकर तैयार है। गैस बंद करके 10 मिनट ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे देखिए आधी खीर को मैं निकाल चुकी हूँ एक बर्तन में, और आधी खीर में मैं केसर ऐड कर रही हूँ। गलती से कैमरा बंद हो गया था, तो ये पार्ट मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो अब यहाँ पर ना गुनगुनी है खीर, तो इसी समय हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। केसर वाली खीर में भी, सिंपल वाली खीर में भी। गरम गरम खीर में इलायची पाउडर डालने से इतनी खुशबू नहीं आती है जितनी आप गुनगुने खीर में ऐड करेंगे। और यहाँ ना खीर चाहे आप गरम खाइए चाहे ठंडी, आपको टेस्टी ही लगेगी। खीर अभी आपको यहाँ पतली लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तब ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी, एकदम मजेदार मलाईदार। तो देखिए खीर ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है ना, और पनीर के पीस भी पूरे जूसी हो गए हैं। अब बिना मसले बिना आप घर पे ही रसगुल्ले और रसमलाई का मजा ले सकते हैं। तो इस तरह से ना पनीर की खीर को मैंने बनाकर रख लिया और इनको सजाकर कटोरियों में डाल दिया। मैंने सोचा जब भी कोई खाना चाहेगा तो ठंडी या गर्म करके मैं उनको दे सकती हूँ। लेकिन तभी पता चला कि जो मेहमान है वो खाने पे नहीं, चाय पे आ रहे हैं। तो चाय के साथ ना खीर का कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, इसलिए मन थोड़ा दुखी हुआ। सोचा कि चलो अब कुछ और बनाया जाए, लेकिन तभी मन में आइडिया आया, क्यों नहीं इसको भी मैं चेंज कर लूं और बर्फी बना लूं। तो फटाफट मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाला और पूरे पैन को मैंने ग्रीस कर लिया, जिससे कि बर्फी हमारी नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम मिठास पहले डाल चुके हैं। अब यहाँ 1 कटोरी खीर मैंने पहले अपने बेटे के लिए निकाल ली है, क्योंकि उसका मन तो खीर खाने का भी कर रहा था। और साथ में केसर वाली खीर भी मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको धीमी आंच पर गाढ़ा होने के लिए हम रख देंगे। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होता है कभी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए 15 मिनट के बाद यहाँ खीर गाढ़ी हो गई है, और जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारी खीर मिठास वाली थी, तो ये नीचे तले पर लगने लगी है। कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, तो इस तरह से ये अंदर नहीं लगेगी। और थोड़े से जो बादाम थे खीर के लिए मैंने रखे थे, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और 10 मिनट और इसको हम गाढ़ा होने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए इसके अंदर मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, और कितना अच्छा ये हमारा कैरेमल पनीर बर्फी का बैटर तैयार हो रहा है। अब आप थाली के ऊपर घी लगाइए या मेरी तरह बटर पेपर पे इसको फैला लीजिए। तो इसको बाजार से मैं सुंदर बनाना चाहती हूँ, तो इसको प्रॉपरली मैं सेट होने के लिए रख रही हूँ। पहले मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। एक्चुअली मेरी दादी है ना, उनकी यादें मेरे साथ है। मेरी दादी हमेशा अपनी अलमारी में चांदी का वर्क रखती थी, और स्पेशल मौकों पर वो मिठाइयों पे उसको लगाती थी, और मैं हमेशा उसकी तरफ आकर्षित रहती थी। हल्के से हम इसके ऊपर निशान लगा दें। पीसेस को उठाइएगा मत, वरना वो टूट जाएंगे। बस हमें निशान लगाना है, इसको हम बाद में आराम से जब ठंडा हो जाए ना, ये तब निकाल सकें। तो इस तरह से हमारी जो ये सिंपल सी पनीर खीर थी ना, वो फेस्टिवल स्पेशल मिठाई बन गई है। लेकिन इस बार फायदा हो गया ना आपको भी, पनीर खीर की रेसिपी भी आपको पता चल गई, और ये कैरेमल बर्फी की रेसिपी भी। तो जल्दी से आप भी इसको बना लीजिए, आपके घर पे गेस्ट आने वाले होंगे। ये मिठाई आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल नो मोर कुक बुक। मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।